सवाल हैं, दोनों के एक में एक क्लब कर दे रहा हूं मैं। एक तो देखिए माना जा रहा था सर कि इलेक्शन के बाद, चुनाव नतीजों के बाद इंफ्रा शेयर शायद थोड़े से सुस्त पड़ जाएंगे, लेकिन कल सरकार ने अपने 100 दिनों का एजेंडा सेट कर दिया है। कैबिनेट की जो बैठक हुई, धड़ाधड़ कई सारे बड़े फैसले लिए गए हैं। वधावन पोर्ट को लेकर फैसला हुआ है, वाराणसी एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन को लेकर फैसला हुआ है। तो क्या जो कैपिटल गुड्स इंफ्रा क्रेन वाली जो ये कंपनीज हैं, क्या इनमें तेजी बनी रहेगी, वहां पर बाइंग करनी चाहिए? और दूसरा जरा आईटी को लेकर आप गाइड कर दीजिए सर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यूएस में जो बड़ी कंपनीज हैं, माइक्रोसॉफ्ट हो या फिर एनवीडिया हो, देखिए $3.25 बिलियन का वहां पर मार्केट कैप उसका हो गया। तो क्या किस तरह से आप देख रहे हैं आईटी स्टॉक्स को और इंफ्रा स्टॉक्स को? तो अभिषेक देखिए, इंफ्रा स्टॉक्स इस मार्केट के लीडर हैं। केपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर हम जिन्हें बोलते हैं वो लीडर रहेंगे। अब इनको जो खरीदने का समय आता है वह आता है 4 जून जैसे माहौल में, जब मार्केट के अंदर किसी भी कारणवश से थोड़ी सी गिरावट आती है। तो उस समय आपको चुपचाप डरना नहीं चाहिए, आपको बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने 3 से 5 साल का व्यू रखा है तो मुझे नहीं लगता कि इंफ्रा और रेलवे स्टॉक्स या डिफेंस स्टॉक्स में कोई समस्या है। मगर आपका 3 महीने से अगर 5 महीने का व्यू है तो शायद उनके अंदर इस समय प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बिकॉज अभिषेक, मैं आपको एक डेटा अगर आप देखें तो आपको ये सिंपल देखना है कि भाई 3 जून को जो यूफोरिक टॉप हुआ था एग्जिट पोल के बाद मार्केट के अंदर, उस दिन इंफ्रा, रेलवेज, डिफेंस स्टॉक्स के लेवल्स क्या थे और कौन से शेयर हैं जो कि 3 जून, 4 जून नहीं साहब, 3 जून से इस समय 15 से 20% ऊपर हैं। तो जो 15 से 20% का अप्रिसिएशन हुआ है, मुझे लगता है कि वो इतना सस्टेन नहीं करेगा। और यहाँ पर उस समय उस कैटेगरी के अंदर जहाँ पर 10 से 15%, 15 से 25% अप्रिसिएशन हुआ है 3 जून की क्लोजिंग से, मुझे लगता है वहाँ पर आपको मुनाफा वसूली करनी चाहिए। आपने आईटी का सवाल करा। देखिए, आईटी के अंदर अभी हम कहते हैं ना जी, हिंदी में दिल्ली दूर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आईटी की किसी भी कंपनी के अंदर मुझे पूर्ण रूप से समझ में नहीं आ रहा है कि एक टर्न आ रहा है। देखिए, जो चीज़ में ग्रोथ नहीं है, मार्केट उसको रिविजिट नहीं करेगा। देखिए, प्राइवेट बैंक्स में ग्रोथ नहीं आ रही थी, एचडीएफसी बैंक में समस्या आई। 3 साल तक मर्जर के बावजूद एचडीएफसी बैंक का शेयर कहीं नहीं गया। जब पीएसयू बैंक्स में ग्रोथ नहीं आ रही थी तो कुछ सालों तक पीएसयू बैंक्स के अंदर हमने देखा तेज़ी नहीं देखने को मिली थी। आईटी के अंदर ग्रोथ नहीं है। पूरी इकोनॉमी इस समय, अभिषेक, अगर आप देखें तो इस समय पूरी इकोनॉमी जो है वह 8% की आपकी जीडीपी ग्रोथ है, 4 से 5% की आपकी इन्फ्लेशन है। तो 12 से 13% या 10 से 11% आपकी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस समय है। तो वो तो मेरे लिए एक बेंचमार्क है। भाई, जो भी सेक्टर, जो भी कंपनी 10-11% से अगर कम ग्रो कर रही है तो इकोनॉमी से नीचे ग्रो कर रही है। आईटी कंपनियों में 4 से 5% की ग्रोथ है। तो ऐसे क्षेत्र में क्यों जाना जहाँ कि हमें ग्लोबल रिस्क लग रहा है? ऐसे क्षेत्र में क्यों जाना जहाँ पे एआई का डिस्ट्रप्शन लग रहा है? और ऐसे क्षेत्र में जहाँ पर 10% से कम की ग्रोथ है और वैल्यूएशंस भी कोई बहुत हिस्टोरिक लो पर नहीं। ऐसा नहीं है कि इनकी वैल्यूएशंस कोई 5 ईयर या 7 ईयर लो पर है। वैल्यूएशन भी 20-21 के पी मल्टीपल्स हैं ट्रेलिंग बेसिस पे, और सस्ते नहीं है। इन कंपनियों के अंदर अभिषेक बायबैक होता रहेगा। इन कंपनीज के अंदर रिटर्न रेशियोज बड़े अच्छे रहेंगे, तो गिरेंगे भी नहीं ज़्यादा। मगर मजबूती का कारण नहीं दिखता है। जैसे आपने भी बात करी वधावन पोर्ट की, गवर्नमेंट के एजेंडा की। अब इससे आईटी कंपनीज की लाइफ में क्या परिवर्तन आने वाला? कुछ नहीं आने वाला है।